चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 17 अक्टूबर में जितने भी शिफ्ट हुए हैं एसएससी एमटीएस के उसके सभी क्वेश्चन को। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके फिर से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन था आपका सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है करके। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, पहले शिफ्ट 3 का देखेंगे, फिर शिफ्ट 2 का देखेंगे और शिफ्ट 1 का देखेंगे, ऐसे करके पूरा शिफ्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो ये शिफ्ट 3 के प्रश्न है आपके 17 अक्टूबर के। क्वेश्चन है आपका सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है, ये पूछा गया था। तो ये कथक से संबंधित है सितारा देवी का, और यही क्वेश्चन आपके अभी कुछ दिनों पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वे कथक की प्रसिद्ध नर्तक थी और उन्हें कथक क्वीन के नाम से भी जाना जाता है ना। कथक क्वीन के नाम से पीछे जाना जाता है बोला गया, तो सितारा देवी ये भी याद रखेंगे। सितारा देवी ने भारत और विदेशों में कई प्रतिष्ठित स्थानों पर प्रदर्शन किया था, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कथक क्वीन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका बुद्ध देव दास गुप्ता किससे संबंधित है, ये पूछा गया था। बुद्ध देव दास गुप्ता किससे संबंधित है करके, तो ये जो कि है सरोद से संबंधित है। ठीक है, अब इनकी जन्म की बात करें तो 1 फरवरी 1933 को, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जो कि है सरोद से संबंधित है, वह भारत के कोलकाता शहर में रहते हैं। वह निबंध रिकॉर्ड द रागा गाइड में प्रदर्शित कलाकारों में से एक हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो बुद्ध देव दास गुप्ता जो कि है वो सरोद से संबंधित हैं। ठीक, एक क्वेश्चन था आपका एसिटिलीन में कितना प्रतिशत कार्बन होता है करके। ठीक है, तो देखिए एसिटिलीन में जो कि है 92.24% कार्बन होता है ना। अब इसी में एसिटिलीन का हम रासायनिक सूत्र देख लेते हैं, तो वो होगा आपका C2H2। ठीक है, जिसका मतलब है कि इसमें 2 कार्बन परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की करके। तो देखिए सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ना, वो की थी आपकी, किसने की थी, तो वो होगा आपका ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने की थी, 24 सितंबर सन 1873 में की थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसमें और जानने वाली बात यह है कि जो सत्यशोधक समाज है वो सत्य अर्थात सच की खोज करने वाला समाज है, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, चलिए एक था आपका कोहरे में कैद रंग जो उपन्यास है वो किसने लिखी, ये पूछा गया था। तो देखिए कोहरे में जो कैद उपन्यास है वो है आपके गोविंद मिश्र, है ना, गोविंद मिश्र द्वारा लिखा गया है ये उपन्यास, और ये हिंदी का उपन्यास है, जिन्हें सन 2008 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। किन्हें, गोविंद मिश्र जी को। ठीक है, 2008 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन था आपका पंथी नृत्य के लिए 2021 में किसे पद्मश्री अवार्ड मिला करके। ठीक है, तो ये मिला था आपका राधेश्याम बर्ले को मिला था आपका पंथी नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री अवार्ड। एक क्वेश्चन था आपका एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की करके। तो इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी, है ना, सर विलियम जोन्स ने की थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, और स्थापना जो की है 15 जनवरी 1784 में की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए एक था आपका बिशु मेला कहाँ पर लगता है, ये पूछा गया था। तो बिशु मेला जो कि है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और देहरादून में लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, देहरादून, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बिशु मेला लगता है। अब देखिए उत्तराखंड में बिशु मेला उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान है। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले में बिशु मेला लगता है। आपका 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन थे करके, तो इसका आंसर होगा आपका अजित पवार जो कि है ना, 2022 के क्या थे, उप मुख्यमंत्री थे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए एक था आपका बैलाता नृत्य किस राज्य से संबंधित है करके आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ये संबंधित है आपके कहाँ के, कर्नाटक से संबंधित है आपका बैलाता नृत्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बैलाता नृत्य जो कि है वो आपकी कर्नाटक से संबंधित है। चलिए एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पास, सिंधु नदी किस राज्य में बहती है करके पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है, आपकी किस राज्य से होकर बहती है करके, तो सिंधु नदी जो कि है आपके जम्मू कश्मीर, है ना, और लद्दाख से होकर बहती है, ध्यान रखिएगा। तो आपके ऑप्शन में दोनों में से कोई भी हो,
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पास, लेटराइट मिट्टी में क्या अधिक पाया जाता है करके पूछा गया था। तो देखिए जो लेटराइट मिट्टी होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका आयरन पाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, आयरन ऑक्साइड और पोटास की मात्रा भी ज़्यादा होती है ना। लेटराइट मिट्टी में क्या है आपका एल्यूमिनियम और आयरन भी होते हैं। ठीक है, और इसमें लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है। तो अगर आपके ऑप्शन में इन सभी में से कोई भी हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक आपका मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे करके पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो इसका जो क्या आंसर है वो हो जाएगा आपका JB कृपलानी, जो की है वो थे आपके मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष। और यही सेम क्वेश्चन आपकी SSC CGL में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हो जाएंगे इसके आंसर कौन, JB कृपलानी। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पास, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था करके, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। तो देखिए इनका पहला अधिवेशन हुआ था आपका 1885 में, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी आपकी वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पास दो आंसर बनते हैं आपकी। पूछा गया कांग्रेस का पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो याद रखिएगा वोमेश चंद्र बनर्जी ने। और कब हुआ था पूछा गया, तो वो हुआ था आपका 1885 में, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन है आपका, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो अनब्रेकेबल जो की है वो आपके किनकी आत्मकथा है, तो वो आपकी अमिताभ बच्चन की जो है आत्मकथा है ना। अनब्रेकल एंड ऑटोबायोग्राफी भारतीय ओलंपिक मुक्केबाज और राज्यसभा की सांसद मैरी कॉम की आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैरी कॉम की आत्मकथा यहाँ पर देख लीजिएगा। इस किताब का अनावरण 9 दिसंबर 2013 को बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने किया था। ठीक है, तो अनावरण जो किया था वो किया था आपका अमिताभ बच्चन ने, और जो आत्मकथा की बात करेंगे तो वो होगा आपका मैरी कॉम। तो आप यहाँ पर दोनों देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। चलिए एक है आपका, मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो AR रहमान जो की है ना, उनको कहा जाता है आपका मोजार्ट ऑफ मद्रास। ठीक है, और टाइम्स पत्रिका ने उन्हें यह उपाधि दी थी, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था आपका, इनसैट का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो देखिए इनसैट का जो कि फुल फॉर्म होगा ना, वो होगा आपका इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो भी है 1983 में की गई थी। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार प्रणाली है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो फुल फॉर्म होगा आपका इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, और इसकी शुरुआत बोलेंगे तो वो होगा आपका 1983 में। एक क्वेश्चन था आपका, सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी किस टीम के खिलाफ बनाया था, मतलब अपनी 100वीं सेंचुरी कब पूरी की थी, किस टीम के खिलाफ बनाने के बाद, ऐसा पूछा गया था। तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश के खिलाफ जो खेला गया था मैच, उसमें उन्होंने अपनी 100वीं सेंचुरी क्या की थी, पूरी की थी। तो ध्यान रखिएगा ये वाला आंसर आप। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पास, दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है। पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस पूछा क्या गया है आपका दूसरा पूछ लिया गया है। ठीक है, तो दूसरा की बात करेंगे तो वो होगा आपका चंडीगढ़ करके, है ना। और वही हम बात करेंगे पहले की, तो पहला हो जाएगा आपका दिल्ली, और वही हम अंतिम की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप वाला जो अंतिम वाला है वही आपकी किताब में अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आपके सेकंड शिफ्ट में ये वाला पूछा गया जिसमें दूसरा पूछा गया, तो दूसरा होगा आपका चंडीगढ़। ठीक है, एक था आपका, पुरंदर की संधि में शिवाजी ने कितने किले मुगलों को दिए थे या फिर उनके नाम किए थे करके। तो ये हो जाएगा आपका जो 23 किले हैं ना, वो दिए थे शिवाजी महाराज ने मुगलों को, है ना। शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को सौंप दिए थे। इनमें अंकोला, सोनगढ़ और मंगध जैसे किले भी क्या थे, शामिल थे। ठीक है, तो आपका गीता चंद्रन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है करके ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए गीता चंद्रन जो कि है ना,
वो दिल्ली की भरतनाट्यम नृत्यांगना से संबंधित है, याद रखिएगा, है ना। दिल्ली की भरतनाट्यम नृत्यांगना से संबंध है किसका? गीता चंद्रन का। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, देवदास पुस्तक के लेखक कौन है, ऐसे करके पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। पुस्तक संबंधी जितने भी टॉपिक बनते हैं उसको देखिए, घराने से संबंधित टॉपिक देखिए, आत्मकथा से संबंधित टॉपिक देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, देवदास पुस्तक के लेखक कौन है करके, तो ये होगा आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि है देवदास पुस्तक के लेखक हैं, ध्यान रखिएगा। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया था जो आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। एक था आपका पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, और ये क्वेश्चन आपकी एसएससी सीजीएल प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन, ऐसे करके, तो देखिए पल्लव वंश का जो संस्थापक है ना, वो थे आपके सिंह विष्णु थे। उनका शासन 6वीं है ना शताब्दी ईस्वी में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। तो ये भी पूछ सकता है कि पल्लव वंश का शासन कब शुरू हुआ था, तो वो होगा आपका 6वीं शताब्दी में। और उसके संस्थापक कौन थे पूछा गया, तो वो आएगा आपका सिंह विष्णु, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पास, मुसलमानों का शोक पर्व कौन सा होता है करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मुहर्रम जो कि होता है ना, वो मुसलमानों का क्या होता है, शोक पर्व होता है ना। अब देखिए शिया और सुन्नी मुसलमान दोनों से जुड़े अनुष्ठानों का एक धार्मिक कार्य है। इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम में स्मारक आता है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पास, तो मुसलमानों का जो शोक पर्व होता है वो होता है आपका मुहर्रम, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका, पेंडा फार्मिंग किस स्टेट में होती है करके, ठीक है। तो ये होगा आपका आंध्र प्रदेश में होती है पेंडा फार्मिंग, है ना। इसे पोडू नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो पोडू किस स्टेट से संबंधित है पूछ लिया गया, तो वो भी होगा आपका आंध्र प्रदेश। यह एक आदि प्रकार की खेती है, इसे स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। तो देखिए पेंडा फार्मिंग के 3 नाम निकल के आ रहे हैं आपके पास, है ना। पेंडा फार्मिंग हो गया एक तो हो गया आपका पोडू, और एक हो गया आपका स्लैश एंड बर्न, ठीक है। तो ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, ये तीनों आपके आंध्र प्रदेश से ही संबंधित हैं, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन था आपका, बच्चों का हार्ट बीट कितने हर्ट्ज का होता है, ऐसे संबंधित क्वेश्चन आपकी किताब में पूछा गया था। मेरे को क्वेश्चन तो अप्रोप्रिएट नहीं मिल पाया, लेकिन ऐसी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पास पूरा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती है। तो देखिए नवजात शिशु जो 0 से 1 महीने का होता है ना, उसका जो कि हार्ट रेट होता है वो होता है आपका 100 से 160 बीट्स प्रति मिनट। अब वही जब शिशु 1 से 12 महीने के हो जाता है तब वो होता है उसका 90 से 160 बीट्स प्रति मिनट। और वही जब वो 1 से 2 वर्ष की उम्र की हो जाता है तब उसका होता है 80 से 130 प्रति बीट्स, है ना, प्रति मिनट बीट्स। और अगर 3 से 5 वर्ष की उम्र में हो गया तो उसका जो हार्ट रेट हो जाता है वो होता है आपका 80 से 120 तक हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बचपन में सबसे शिशु अवस्था में उसका हार्ट रेट ज़्यादा होता है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो हार्ट रेट क्या होता है, कम होती जाता है, जैसा कि आप यहाँ पास देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन था आपका, एक परिणीता किताब किसने लिखी करके। तो ये भी लिखी आपकी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। और ऐसा पूछा गया था शायद तक कि परिणीता और जो सामने क्वेश्चन आया था वो किसने लिखी ऐसे करके, तो वो होगा आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो परिणीता किताब की बात करें या फिर किस किताब की बात करें, देवदास, ठीक है। तो ये तीन दोनों क्या है, शरद चंद्र ने लिखी है, याद रखिएगा, ठीक है। एक था आपका 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप का कप्तान कौन था करके। सेम एज इट इज क्वेश्चन आपके 16 अक्टूबर वाले शिफ्ट में भी पूछा गया था शायद तक, या फिर 15 अक्टूबर में पूछा गया था, ठीक है। तो ये फायदा होता है आपका एनालिसिस देखने का। और इसका होगा आपका कपिल देव की, है ना, कपिल देव ने की थी क्या, कप्तानी की थी 1983 के वर्ल्ड कप में, ठीक है। और वो क्या थे, सबसे युवा कप्तान बने थे, उस समय उसकी आयु कितनी थी, 24 वर्ष मात्र थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसी टाइम क्या है, कपिल देव की कप्तानी पर भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर पहला वर्ल्ड कप जीता था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन था आपका, लोकसभा सदस्य की योग्यता का अनुच्छेद कौन सा है करके। तो लोकसभा जो की है और राज्यसभा जो की है ये किसके अंतर्गत आते हैं, संसद के अंतर्गत आते हैं। तो संसद संबंधी जो की बात है ना वो कही गई है आपकी 84 अनुच्छेद में। तो यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक है आपका, ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है, ये पूछा गया था। तो यहाँ पर स्विमिंग पूल की लंबाई आपकी 50 है ना, 50 मीटर होती है।
इसे लॉन्ग कोर्स स्विमिंग पूल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बात ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पास, 50 मीटर जो कि ओलंपिक में स्विमिंग पूल की क्या होती है, लंबाई होती है, लेंथ होती है, याद रखेंगे। एक है आपका रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल हैं करके पूछा गया था। तो यहाँ पास कंफर्म ये होगा कि ओडिशा के 26वें राज्यपाल हैं रघुवर दास। ठीक है, इससे पहले वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो ये चीज़ें आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पास बात है राज्यपाल की, तो वो ओडिशा के 26वें राज्यपाल हैं, ध्यान रखिएगा। एक है आपका घग्गे खान किस घराने से संबंधित है करके, तो ये है आपके आगरा घराने से संबंध है आपका घग्गे खान का। तो देखिए दोस्तों, घराने से संबंधित क्वेश्चन आपके एक ना एक बन ही जाते हैं हर एक शिफ्ट में, तो आपको क्या करना चाहिए कि घराने से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, जितने भी टॉपिक आपके बनते हैं, उसको आप कवर कीजिए, जिससे आपका घराना संबंधी क्वेश्चन ना छूटे, पुस्तक संबंधी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका बंगाल का विभाजन कब हुआ था ऐसे करके, तो बंगाल विभाजन हुआ था आपका 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक था आपका सिनकोना गोनी का वृक्ष कहाँ होता है, ये पूछा गया था आपका। ठीक है, तो ये एक बहुवर्षीय वृक्ष है ना, जो द्विबीजपत्री वृक्ष है ना, और ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका में एडिज पर्वत, पेरू तथा बोलीविया के ऊंचे स्थानों के जंगल में पाया जाता है। जहाँ ऊंचे स्थान होते हैं ना, वहाँ पाया जाता है। और मेन कहाँ बोलेगा, तो दक्षिणी अमेरिका के पर्वतों में पाया जाता है, जो पर्वत ऊंचे हैं अधिकतर। ठीक है, तो याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं सिनकोना गोनी वृक्ष। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये शिफ्ट के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ।